So dear students, in this video I will be discussing about some properties of parallelogram. In the previous video also I discussed about some properties. Here I will be discussing about remaining properties, and then we'll solve some questions of exercise 8.1. See theorem 8.6. Theorem 8.6. Here this property says that the diagonals of a parallelogram bisect each other. So only have to remember these properties, understand and remember it for use in the questions. So let us understand what is the meaning of this property. Suppose we have a parallelogram ABCD, and AC and BD are diagonals. O is the this point of intersection of diagonals. Then meaning of this, that they bisect each other, is that O is midpoint of AC and O is midpoint of BD. So if diagonals AC and BD bisect each other, it means O is midpoint of AC and BD both. ये मतलब होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ये है कि वो जो पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, और यू कैन से AO इक्वल टू CO एंड OB इज इक्वल टू OD. इस तरह से ये दोनों AO और CO इक्वल होंगे. AO और CO की लेंथ इक्वल है और BO और DO की लेंथ भी इक्वल है. ये मीनिंग है इसका, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, तो अगर ये पैरेललोग्राम है आपका तो ये आपके पास होगा, ये ध्यान रखना. इस कंडीशन का मतलब ये है कि इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देन diagonals AC and BD will bisect each other. ये आपको इस फिगर में समझना है कि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, then diagonals AC and BD will bisect each other. और इसका मतलब क्या हुआ कि O जो होगा AC का मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा. इसका मतलब AO की वैल्यू CO के बराबर होगी और OB की वैल्यू OD के बराबर होगी. तो ये आपको इस थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखना है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. और इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देन डायगोनल्स AC एंड BD विल बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब कि O AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा. इसका मतलब ये हुआ कि AO CO के बराबर होगा और OB OD के बराबर होगा. तो ये आपको याद रखना कि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी. नेक्स्ट रिजल्ट इज इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम 8.7. Theorem 8.7. Here it is converse of this previous result. Converse of theorem 8.6. Statement is like this: if the diagonals of a quadrilateral, bisect each other, then it is a parallelogram. तो ये आपका एक रिजल्ट है जो आप एज ए कंडीशन यूज कर सकते हैं जब भी आपको एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाना होगा. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और डायगोनल्स के ड्रॉ कर लीजिए AC
and BD are diagonals intersecting at O. इसका मतलब क्या हुआ? If ABCD is a quadrilateral such that AO equal to CO, OB equal to OD, मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब ये इसके इक्वल है, AO CO के इक्वल है और OB OD के इक्वल है। देन ABCD must be a parallelogram, must be a parallelogram। तो ये आपको रिजल्ट ऐसा है जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो वहाँ पे इसको यूज़ आप कर सकते हैं। अगर आपको गिवन है कि AO बराबर CO है, OB और OD है और ABCD एक सिंपली एक क्वाड्रिलेटरल है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसको आगे दिखा सकते हैं आप, मतलब प्रूव किया जा सकता है। तो ये मेनली आपको ये रिजल्ट का मतलब है कि एज ए कंडीशन इसका आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम दिखाना है तो आप दिखा दीजिए कि डायगोनल बाइसेक्ट की तरह अगर आप दिखा देते हैं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। इस रिजल्ट को यूज़ करें। सो नेक्स्ट रिजल्ट है आपका theorem 8.8। A quadrilateral is a parallelogram। A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides, if a pair of opposite sides is equal and parallel, is both equal and parallel, equal and parallel। ये रिजल्ट भी ऐसा रिजल्ट है जो आपको एज ए कंडीशन यूज कर सकते हैं जब किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करना है। मतलब आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसमें अगर आप ये गिवन है कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो क्या हो जाएगा? वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इफ ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में क्वाड्रिलेटरल ऐसे लिखिए, सच दैट कोई भी एक पेयर आप कोई साइड ले सकते हैं, जैसे ABCD ले लिया, AB is equal to CD and AB is parallel to CD। मतलब एक ही पेयर ऑफ कोई साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी, दोनों पैरेलल भी है और दोनों इक्वल भी है। देन ABCD must be a पैरेललोग्राम, तब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। इस तरह से एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल भी है और इक्वल भी है दोनों, तब वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। आप ऐसे का AD BC भी ले सकते थे, कोई एक देना होता था, या तो AD इक्वल टू BC दिया होता और AD पैरेलल BC दिया होता तो भी ऐसा हो सकता है। तो ये रिजल्ट आपका जो है वो एज ए कंडीशन यूज करना है आपको कि जब आपको एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो ये भी एक कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 8.1 question is like this: the angles of a quadrilateral, the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5 to 9 to 13. Find all the angles. Find all the angles. तो यहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, हर एंगल्स फाइंड करने हैं। तो लेट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी 3x, 5x, 9x and 13x, x being a constant, x एक constant है यहाँ पे,
तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी sum of all angles, sum of all angles of quadrilateral is equal to 360 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360। कितना हो गया 8, 9, 17 प्लस 13, 30x इक्वल टू 360, जीरो कैंसिल, यू गेट x इक्वल टू, सिर्फ जीरो कैंसिल होगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू मिल गई यहाँ से आपको 36/3, 12, तो x मिल गया आपको। अब आप एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे लिए आपको एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। पहले एंगल्स को रेशियो के अकॉर्डिंग 3x, 5x, 9x, 13x सपोज कर लेना है। x कोई कांस्टेंट है। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एंगल्स निकालने के लिए मेनली आपको x की वैल्यू देना है। देयरफॉर एंगल्स आर 3x 3 into 12 36 डिग्री, 5x 5 into 12 3x 5x 9x 60 degree this is, and this is 9 into 12 108 degree, and last 13 into x 13 into 12 it is 156 degree. So this is the required, all the required angles. एक एंगल आपका 36, दूसरा 60, तीसरा 1808, चौथा 156 डिग्री। स्क्वायर करके आप चेक भी कर सकते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप स्क्वायर करके देख लीजिए। टोटल 360 आना चाहिए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज लाइक दिस, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैराग्राम, if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle, show that it is a rectangle। तो अगर एक डायगोनल के पैराग्राम इक्वल है तो शो करना है कि एक रेक्टेंगल है। तो एक पैराग्राम आप ले लीजिए, ABCD, तो गिवन पार्ट में आप लिख दीजिए यहाँ पर ए पैराग्राम ABCD इन विच AC इक्वल टू BD, डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं, AC BD को ज्वाइन कर सकते हैं। टू शो क्या हो जाएगा, ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो इसको देखिए कैसे प्रूव करना है। तो पैराग्राम को रेक्टेंगल अगर आपको शो करना है तो मेनली क्या दिखाना होगा कि उसका एक एंगल 90 डिग्री आप दिखा दीजिए, चाहे A, चाहे B, चाहे C, चाहे D, चारों में से कोई एक एंगल आप 90 दिखा देते हैं, तो ये आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। इसके लिए आप ये दो ट्रायंगल ले सकते हैं, इन ट्रायंगल ADB एंड ACB, इन दो ट्रायंगल को लेते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंसी दिखाते हैं। AB इज कॉमन साइड, AB इज कॉमन साइड, AB तो दोनों पे ट्रायंगल में है, और AD इक्वल टू BC होगा। अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैराग्राम ABCD। और एक और चीज़ आपको चाहिए इसमें, वो क्या है, वो तो ऑलरेडी गिवन ही है, AC इक्वल टू BD होगा। ये यहाँ पर आप चूँकि ट्रायंगल इधर BD लिखा हुआ है तो BD लिख दीजिए यहाँ पर, BD इक्वल टू AC गिवन यहाँ लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन में आपको गिवन है AC इक्वल टू BD, देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब नाम आपको ध्यान से रखना होगा, इसमें कैसे रखेंगे, A वाला एंगल BD के सामने है और BD के इक्वल AC है, तो AC के सामने यहाँ पर B है, तो A की जगह B आएगा। और D को देखते हैं आप, D AB के सामने है, यहाँ पर AB के सामने C है, तो D की जगह C आएगा और B की जगह A आएगा। यह हो जाए कौन सा रूल लग गया यहाँ पर,
SSS कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 रूल, क्योंकि तीनों साइड ट्रायंगल ADB के तीनों साइड के इक्वल हैं। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंसी शो कर दिया। अब आप इसको यूज करके दिखाएंगे कि कैसे ये 90 डिग्री आपके पास है। तो अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो होगा ये पूरा एंगल BAD, देयरफॉर एंगल BAD, ये पूरा एंगल, इसका जो A एंगल है वो इसके B के इक्वल है, यहाँ ABC के इक्वल है, एंगल ABC बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Also एंगल BAD प्लस एंगल ABC ये 180 होगा, ये दोनों एंगल 180 होंगे क्योंकि ये दोनों को-इंटीरियर एंगल्स हैं, को-इंटीरियर एंगल्स एज AD is parallel to BC, AD is parallel to BC, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों आपके को-इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो इस तरह से आपको ये, जैसे आप इक्वेशन को 1 लिख दीजिए, ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 and 2 इसका यूज करेंगे आप, BAD की जगह ABC लिख सकते हैं, तो दोनों जगह BAD आ जाएगा या दोनों जगह ABC आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका एंगल BAD प्लस एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री, और इससे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल BAD इक्वल टू 180 डिग्री, डिवाइड करेंगे 2 से 90 डिग्री मिल गया, एंगल BAD इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो देयरफॉर वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is a right angle, ये राइट एंगल आ गया, therefore ABCD must be a rectangle। तो इस तरह से मेनली आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक एंगल आपको 90 दिखाना होगा, एक एंगल 90 दिखा दिया। तो सबसे पहले आपको क्या किया गया, ABD और ABC ट्रायंगल लिए गए, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाया गया, AB कॉमन मिला, AD इक्वल टू BC आया, कोई साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और BD इक्वल टू AC गिवन है क्वेश्चन में, इस पे SSS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। उसके बाद ये मिला BAD और ABC इक्वल हो गए बाय CPCT, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। फिर ये दोनों आपके को-इंटीरियर एंगल्स भी होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, AD पैरेलल BC और ये ट्रांसवर्सल है, इसलिए इनका सम 180 होगा। फिर इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके, मतलब दोनों जगह BAD लिख दिया यहाँ पर, ABC की जगह BAD, क्योंकि दोनों इक्वल हैं इसलिए BAD 90 आ गया। तो इस तरह से एक एंगल आपका 90 प्रूव हो गया, इसलिए पैरेललोग्राम हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।